क्लास 12 हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश या श्लोक भी आप लोग इसको कह सकते हैं। 7 नंबर का आपका संस्कृत का गद्यांश और 7 नंबर का श्लोक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में 14 नंबर 100% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे करो हल, 100% पूरा नंबर मिलेगा, यानी 14 नंबर पूरा मिलेगा। जिस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि गद्यांश और श्लोक यानी पद्यांश को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपके समक्ष यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। एक प्रकार से संस्कृत का ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है कि संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण च। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये, यानी संस्कृत का गद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए खंड खा में कि निम्नलिखित तो संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद दीजिए। यानी 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए दिया जाएगा और 5 नंबर इसका यानी हिंदी में जो अनुवाद करेंगे उसके लिए दिया जाएगा। टोटल 7 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिया होता है अथवा करके। तो चलिए मैं पूरा तरीका आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है और कैसे हल करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार से क्या दिया हुआ है, संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हल करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो ये वाला हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया किस चैप्टर से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट में बता देता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गदे पदे च लालित्य भावबोधन सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति मार्धुच्य वर्तते की बहुना। अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह से संस्कृत इंपॉर्टेंट है और संस्कृत के एक एक मीनिंग यानी जो अर्थ दिया हुआ इसका हिंदी में आप लोगों को अर्थ लिखना होगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको संदर्भ लिखकर, जिसके लिए 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। अब हमें पता चल गया कि ये संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर से लिया गया है। आपको नहीं पता है तो आप लोग पूरा संस्कृत के गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं नाम में ही है संस्कृत साहित्य, फिर संस्कृत साहित्य तो बार बार दिया जाए तो समझ लीजिए संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हम हल करके दिखा देते हैं संदर्भ को। ठीक है, संदर्भ को कैसे लिखना है आप लोगों को, ये देखिए इस तरह से करेंगे हम संदर्भ को, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा संदर्भ हो गया। अब यहाँ पर संदर्भ मैंने हेडिंग डाल दिया। अब कैसे लिखना, देखिए अलग अलग तरीका होता है। हिंदी गद्यांश और पद्यांश में अलग तरीका होता है, संस्कृत का अलग तरीका होता है। चलिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत यहाँ पर देखिए गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाग, ठीक है, के संस्कृत भाग के। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख दें, बहुत ही इजी होता है संस्कृत का संदर्भ लिखने में। अब चैप्टर का क्या नाम है, संस्कृत भाषायाम महत्तम। तो इस तरह से हम लिख देंगे संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषायाम, ठीक है, ये देखिए संस्कृत भाषायाम महत्तम, ठीक है, ये देखिए संस्कृत भाषायाम महत्तम। इसको हम क्या है ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ये हो गया संस्कृत भाषायाम महत्तम। शीर्षक पाठ से उद्धृत है, शीर्षक पाठ से, ठीक है, उद्धृत, शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने संदर्भ देख लिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषायाम महत्तम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब ये हमें क्या है 2 नंबर हमें यहाँ पर एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसानी से, अब मान लीजिए कि यहाँ पर संस्कृत भाषायाम महत्तम का दिया है, अब यहाँ पर अन्य कोई दिया होता, मान लीजिए कि यहाँ पर पंचशील सिद्धांता या आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ या महामना मालवीय देता, तो बस आपको करना क्या है, सेम एज इट इज यही लिख देना है, बस आपको चैप्टर का नाम चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर
पर ये जो गद्यांश दिया हुआ था संस्कृत का, ये संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से लिया गया था, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर महामना मालवीय का होता तो मैं बस इतना लिख देता, यानी ये सारी चीज़ें लिखने के तत्पश्चात एज इट इज़ हर चैप्टर का आपको नाम लिख देना है जो चैप्टर का संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ हो। ठीक है, तो संदर्भ लिख दिया। अब इसका हम चलिए दिखा देता हूँ आपको अनुवाद मैंने ऑलरेडी से लिखकर पहले से लेकर आया था स्टूडेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है 2 दिए जाते हैं। अब देखिए मैंने एक और गलती यहाँ पर कर दी है जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। मैं आपको बता दूँ, हमने यहाँ पर संकेत नहीं डाला है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से 2 गद्यांश संस्कृत का दिया होता है, तो दोनों में से किसी एक को आप लोगों को करना है। अब एग्जामिनर भैया कैसे जानेगा कि आपने कौन सा वाला किया है, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, उसके लिए आपको करना है यहाँ पर लिख देना इस तरह से संकेत। ठीक है, सबसे शुरुआत में लिख दीजिएगा संकेत। लिखने के तत्पश्चात आपका जो आगे का 2 वर्ड है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि संस्कृत साहित्य, इसको उठाकर यहाँ पर आगे लिख देंगे, और जो लास्ट का 2 लाइन है जैसे ये वाला सज्जनते, इसको लिख देंगे। तो जैसे मैं लिखकर दिखा देता हूँ आपको, देखिए संस्कृत साहित्य हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं साहित्य ही लिख देता हूँ केवल। ठीक है, साहित्य, फिर डॉट डॉट कर देंगे, फिर लास्ट में क्या लिखा है सज्जनते। ठीक है, अब एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने कौन सा पहला वाला हल किया है या दूसरा वाला हल किया है, तो बहुत ही इजी हो जाता है इससे पता करना। तो मैंने संदर्भ बता दिया है। अब चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा क्या हुआ कि संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत का साहित्य, सरस यानी सरस है, व्याकरण च सुनिश्चितम यानी और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गदे पद चा ललित भाव बोधन समर्थ है, तो उसके गद और पद में ललित सौंदर्य भावों का बोध करने की क्षमता, अद्वितीय श्रुत माधुर्य क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता, कानों प्रिय लगने वाला अधिक क्या चरित्र निर्माण करती है। तो मैं पूरा हल करके लेकर आया हूँ अनुवाद, और आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हल करना है। देखिए अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है ना कि संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य सरल सुनिश्चितम, इसी तरीके से आप लोगों को हिंदी में लिखना है। और अनुवाद भी आप लोग लिखिएगा कि किससे, ब्लैक स्केच से आप लिख दीजिए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोनों साइडों में नहीं दिख सकता है, तो ऐसा आप ब्लैक स्केच को उपयोग कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अनुवाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से किया गया कि संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद में ललित ब्रैकेट में सौंदर्य भावों का बोध, ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्म मधुरता, कानों को प्रिय लगना है, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं। मूलभूत मानवीय, ठीक है, मूलभूत मानवीय गुणों का जैसे विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसे अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या और द्वेष रहित होना, क्षमा तथा अन्याय अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन ब्रैकेट में देखिए अध्ययन एवं मनन से मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। तो जो ब्रैकेट में लिखा है उसका अर्थ बताया गया जैसे अन्य कोई साहित्य। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसमें सुनिश्चित गद्य और पद में ललित यानी सौंदर्य को बताया गया है। ठीक है, तो अनुवाद हो गया, देख सकते हैं थोड़ा आपको बड़ा में देखने को मिल सकता है। संस्कृत का गद्यांश ऐसे ही होता है, श्लोक इससे अपोजिट होता है यानी छोटा होता है। चलिए मैं भी वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है। अनुवाद आप लोगों को बस इसका पूरा अर्थ बता देना है हिंदी में और आपका अनुवाद हो जाएगा। आप लोगों को पढ़कर जाना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन से चैप्टर का गद्यांश आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चांस है पूछा जाएगा, और आपको हर एक चैप्टर के 5 गद्यांश को तो पढ़कर जाना ही है। एक आपका ये चैप्टर होगा संस्कृत भाषा या महत्तम, दूसरा महामना मालवीय, तीसरा आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। ये 3 चैप्टर को तैयार कर लेते तो आप लोगों का जो 7 नंबर है ये कंफर्म है, कोई भी नहीं काट सकता स्टूडेंट। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर के आप लोग गद्यांश को 5-5 गद्यांश को हर एक चैप्टर से पढ़ लीजिए। तो गद्यांश को मैंने हल करके बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं इसके पद्यांश यानी श्लोक को कैसे हल करना है और 7 नंबर उसमें कैसे प्राप्त करना है। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ आप लोग की। संस्कृत का श्लोक आ चुका है। ठीक है, श्लोक कह लीजिए इसको, या आप लोग पद्यांश भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देख सकते हैं कितना छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, और इसी का हमें आप लोगों को क्या करना है, हमें आपको सॉल्व करके बताना है और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना है। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है
देखिए एक श्लोक दिया हुआ है, छोटा सा श्लोक है और इसमें भी बोर्ड एग्जाम में भी 2 श्लोक दिए जाते हैं। सेम जिस तरह से संस्कृत का गद्यांश बताया है, सेम प्रोसेस के थ्रू बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए, जब बिंदु निपातन कर्मस्य पूरिते घटा सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रकार से श्लोक दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है। तो चलिए मैं लिखकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, संकेत डालना है स्टूडेंट। अगले जो है हमारा संस्कृत का जो गद्यांश था उसमें मैंने डालना भूल गया था, तो बाद में डाला था। आपको सबसे पहले ये हेडिंग को डालना है, संकेत को। तो देख लेते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ पर जो लाइन है ना, ये आगे का 2 लाइन उठा लेना है। जैसे यहाँ पर क्या कर देंगे हम, शब बिंदु। भैया एग्जामिनर को बताने के लिए एक प्रकार से संकेत होता है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारी कॉपियाँ चेक करता है ना। यहाँ पर हम ये उठा लेंगे धनस्य चा। ठीक है, अब ये संकेत हमने डाल दिया, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने पहला या सेकंड वाला किया हो जिसमें ये श्लोक दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संदर्भ हमें लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है, तो इस तरह से हम लिखकर आपको दिखा देते हैं। संदर्भ देखिए, गद्यांश, संस्कृत की गद्यांश का संदर्भ और संस्कृत के श्लोक का संदर्भ अलग होता है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर आप देखिए कैसे हल करते हैं हम। देखिए प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चैप्टर का नाम लिख देना। जैसे जो चैप्टर से लिया गया उसका नाम है सुभाषित रत्नान, और इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके श्लोक पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे सुभाषित रत्नान। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, हो गया सुभाषित रत्नान। उसके बाद में क्या करेंगे, पाठ से अवतरित है। ठीक है, पाठ से क्या है, अवतरित है, पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये हो गया हमारा संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। अब यहाँ पर अन्य कोई श्लोक दिया होता, अन्य कोई चैप्टर का, तो आपको नाम चेंज कर देना, एज इट इज पूरा संदर्भ वही रहता है। ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया हमारा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। अब चलिए इसका अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है, अनुवाद भी आपको करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुवाद करके। ये देखिए इस तरह से मैंने अनुवाद वाला हेडिंग डाल दिया। अनुवाद इसका बहुत ही छोटा होता है, जिस तरह से दिया हुआ है श्लोक छोटा, सेम उसी प्रकार से इसका अनुवाद भी छोटे में होता है। इसका अर्थ क्या है कि जब बिंदु, इसका है कि जल की बूंद, जल की बूंद बूंद, ठीक है, जल की, यहाँ पर देखिए राइटिंग में लिखिएगा, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ठीक है, गिरने से क्या है, घड़ा, गिरने से घड़ा भर जाता है, भर जाता है। ठीक है, गिरने से क्या है, घड़ा जो है वो भर जाता है। ये सभी विधाओं, यह सभी, ठीक है, ये सभी विधाओं, ठीक है, ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है। धन का क्या है, कारण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अर्थात थोड़ा,
अर्थात थोड़ा थोड़ा, यानी ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विधा, ठीक है, करके ही विधा धर्म व धन, विधा धर्म व धन, यहाँ पर देखिए विधा व धर्म और धन संचित, ठीक है, संचित होता है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अनुवाद जो था, यानी जो इसका मीनिंग था, ये जो श्लोक दिया हुआ था इसी का मुझे मीनिंग बताना था, और यहाँ पर आप लोगों को भी बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विधा धर्म व धन संचित होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सुभाषित रत्नान चैप्टर से श्लोक लिया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सा चैप्टर के श्लोक बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका हो गया सुभाषित रत्नान, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है ऋतुवर्णम, और दूसरा है आपका दूत वाक्यम। ये 3 चैप्टर के श्लोक को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई भी नहीं काट सकता। इसी तरीके से आप लोगों को हल करना है, संकेत डाल दीजिएगा, संदर्भ लिख दीजिएगा, बहुत ही ईजी है। बस इतना सिंपल सा याद रख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित है। अब यहाँ पर आप लोग चाहे जो है संदर्भ का पूछा है, गद्यांश का संदर्भ तो लिख दीजिएगा, या पद्यांश का, चैप्टर का नाम चेंज कर देना है, बस सारी चीज़ें वही रहेगा। जिस चैप्टर से लिया गया श्लोक या गद्यांश बस उसी का नाम डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संस्कृत का श्लोक था वो कंप्लीट हो चुका है।